सभी को नमस्कार। अगर ये आपको वीडियो नज़र छोटा आ रहा हो तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और टेस्ट की सूचनाएं और अन्य सूचनाएं वो पेपर आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लोग हैं जो लगभग 15 घंटे, 20-20 घंटे, 17 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर वो हताश हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन हो जाता है उनका। कुछ ऐसे आपके अड़ोस पड़ोस में नज़र आते होंगे, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सोचते हैं अरे ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, ये कभी पढ़ती नहीं थी और उसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये आप सोचते होंगे। बिल्कुल ये राइट बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दिखावटी नहीं होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 घंटे पढ़ते हैं और लोगों को कहते हैं मैं 15-15 घंटे पढ़ती हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 15 घंटे पढ़ते हैं और ये कहते हैं मैं तो केवल आध घंटा 1 घंटा ही पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो अब देख लीजिए आप कैसे हो। पढ़ना कैसे है आज मैं आपको बताऊँगा। 101% चाहे आप स्टाम्प पेपर पर लिख लेना, इस तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका 2023 में गारंटी से होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो है आप अपना सिलेबस निकलवा लीजिए, या होगा आपके पास, उसको सामने रखिए कि फर्स्ट ग्रेड में कौन सा सिलेबस है, सेकंड में कौन सा है और रिट में कौन सा है। उस सिलेबस को देख के पढ़ो, बल्कि देख के क्या पढ़ना, सिलेबस तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये टॉपिक इस ग्रेड में है, ये टॉपिक इस ग्रेड में है, ये टॉपिक इस ग्रेड में है। सिलेबस को आप बिल्कुल घोट के पी लो, क्योंकि कई लोग देखता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि ये सिलेबस किस में आएगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। पहली बात तो ये आप लिख लेना, अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। सिलेबस आपके अंगुलियों पे रटा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, सिलेबस हो गया कंप्लीट, फिर आप पढ़ क्या रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 99% आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक पढ़ो। एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक पढ़ो, और ज़्यादा भी मत पढ़ो। केवल आपको पढ़नी है 3rd क्लास से लेकर 3rd, 4th, 5th अर्थात 3rd से लेकर 12th की बुक पढ़नी है आपको, 12वीं तक की बुक पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी जो एट प्रेजेंट में अभी स्कूलों में चल रही है, आरबीएसई ये बुक पढ़िए। अगर आपको राजस्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो राजस्थान एक अध्ययन बुक चलती है, राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है, वो पढ़िए आप। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में चल रही है राजस्थान अध्ययन, वो पढ़िए आप। फिर एक गाइड से अगर आपका ये क्लियर हो जाता है एनसीईआरटी बुक, आरबीएसई की बुक, फिर उसके बाद आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ। बुक कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक गाइड लेके आ जाओ, उस गाइड को पढ़ो। ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर क्या करना है आपको, अब आपको पढ़ लिया पूरा सिलेबस, अब आपको प्रैक्टिस सेट लेके आओ। प्रैक्टिस सेट जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस मॉडल पेपर आते हैं आजकल मार्केट में, बहुत गाइड भरी हुई है, वो लेके आ जाओ। सेकंड पेपर का मॉडल पेपर लेके आ जाओ और उसको लेके बैठो, पेन लो और घड़ी सामने रखो। आपको पता है 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है, तो उस मॉडल पेपर को भी उस पेपर के अकॉर्डिंग ही करो कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। इस तरीके से आप उन प्रैक्टिस सेट को एक दिन में कम से कम 5-5 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो। फिर उसमें क्या गलती की आपने, अगर ज़्यादा नहीं तो एक मॉडल पेपर एक दिन में कीजिए। फिर उसमें क्या गलती की है आपने, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, फिर उसको दोबारा रिवाइज करो। फिर दूसरे दिन उस सेकंड मॉडल पेपर को करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस। दूसरी बात,
आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, बंद कर दो 15 घंटे पढ़ने आज से। आप 5 घंटे 10 घंटे पढ़ लीजिए, 5 घंटे 10 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़िए जो आप पढ़ रहे हो और वो का वही सेम टू सेम आपके दिमाग में छप जाए, ऐसे पढ़ो। 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे याद कुछ भी नहीं हुआ, इससे नहीं सिलेक्शन होगा। आप 5 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, और वो पढ़ता ही आपके दिमाग में बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी जीरोक्स होगी, ऐसे पढ़ो। कहने का मतलब जब आप पढ़ते हो तो सब कुछ भूल के पढ़ो, सब कुछ भूल के पढ़ो। केवल एक ही ध्येय रखना है कि मुझे ये पढ़ना है, वो याद। ये नहीं कि आप बुक लेके बैठे हो और दिमाग में तो आपकी सास की, आपके ससुर की, फलाने की दिमाग में वो चल रही है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, ये करना वो करना, ये दिमाग में चल रहा है, और बुक लेके आप बैठे हुए हो। मैं कह रहा हूँ 10% भी याद नहीं होगा। आप जब बुक लेके बैठते हो तो सब कुछ भूल के बैठो, केवल एक ही ध्येय रखो, मन को शांत रखो, और एक ही ध्येय रखो कि मुझे तो टॉपिक पढ़ना है, बाहर में जाए दुनिया। जिस दिन ये पढ़ने लग जाओगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके जो बुजुर्ग हैं, चाहे आपकी सास हो, चाहे ससुर हो, या आपके मम्मी हो, पापा हो, उठ के उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन होगा। आप अपनी मम्मी पापा, सास ससुर, बड़ों को परेशान कर रहे हो और फिर पढ़ाई कर रहे हो, उनका कहना नहीं मान रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आज भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि उनकी बद्दुआएं मिल रही है। आज से ज़्यादा, चलो हो सकता है कोई, देखो सास बहू का झगड़ा होता है, आप उनको भूल जाइए, ये वो आपकी मम्मी है, पापा है, ये सोचिए आप। और चलो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो पेपर तो कंप्रोमाइज़ कर लो। उठते ही उनके पैरों में जाके धोख खाओ, तो उनको भी खुशी होगी, अरे मेरी बहू तो देखो कितनी अच्छी हो गई, 10 लोगों को बोलेगी और आपको आशीर्वाद देगी, और उनका आशीर्वाद से निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ आपकी मेहनत काम आ रही है, कुछ बड़ों का आशीर्वाद काम आ रहा है, ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। तो आज से आप ये कर लेना। सबसे पहले उठना, उठकर अपने मम्मी पापा, सास ससुर, बड़े जो भी हैं, आज से जाके उनके चरण स्पर्श करना, धोख देना, फिर टच करना उनके, फिर अन्य काम करना, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। और सास ससुर अगर कोई लड़ भी देता है तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये करना है आपको, और रेगुलर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज 5 घंटे कर लिए, कल किया ही नहीं है। कंपलसरी, चाहे आंधी या तूफान है, कुछ भी, हमें पढ़ना है, तो ये आपको करना है। मैं कह रहा हूँ आपका अगर ये आपने कर लिया तो सिलेक्शन 101% है। फिर अब मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ, अभी मैंने साइंस, जनरल साइंस का टेस्ट लिया था, वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, रिट लेवल फर्स्ट में भी है वो, और जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी है। हिंदी और संस्कृत का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी और रिट में भी है, सेकंड पेपर क्लियर हो रहा है। अब जो मैं सामाजिक विज्ञान का जो टेस्ट है, अर्थात जीके कह लीजिए, सामाजिक विज्ञान कह लीजिए, उनका टेस्ट है, और जो आपका सेकंड पेपर बच जाएगा एसएस का, सेकंड ग्रेड वालों का, उनका फर्स्ट ग्रेड के जस्ट बाद में आपका सेकंड ग्रेड स्पेशल, सेकंड ग्रेड एसएसटी का शुरू करूंगा, स्पेशल होगा। अब फर्स्ट ग्रेड का लिए मैं, साइंस कंप्लीट हो गई है, भूगोल कंप्लीट हो गई है, पॉलिटिकल कंप्लीट हो गई है, और साइंस भी आज कंप्लीट हो गई है। अब चलेगी हमारी राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति। ये जो टॉपिक है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ये महत्वपूर्ण है आपके रिट लेवल वालों के लिए भी, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ ही चलता रहेगा आपका विद्यालय मैनेजमेंट, विद्यालय मैनेजमेंट। ये विद्यालय मैनेजमेंट रिट के लिए भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही। फिर उसके बाद शुरू होगा हमारा
मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता और मैथ, ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे और रिट लेवल वालों के लिए, लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और मैथ साइंस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, रिट लेवल वाले, रिट फर्स्ट लेवल सेकंड वाले, कि सर हिंदी भी आएगी, संस्कृत आएगी, क्या क्या आएगा। अरे जब आपको सिलेबस का ही नहीं पता तो आप क्यों तैयारी कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, रिट में आपका सब्जेक्ट आएगा जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो आपके बीए में है, ध्यान रखना, जो आपके बीए में है और रिट में आपने क्वालिफाई किया उसमें है, वो सब्जेक्ट आएगा। उसके साथ राजस्थान की जीके आएगी, चाहे वो मैथ साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो एसएस का हो, राजस्थान की जीके आएगी। साइकोलॉजी आएगी, मनोविज्ञान आएगी और कुछ कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक जोड़े हुए हैं वो भी आएगा। तो ये आप ध्यान रखना ना। सामाजिक विज्ञान के जो स्टूडेंट है उनकी राजस्थान जीके भी आएगी और सामाजिक विज्ञान भी आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैं मना नहीं किया है। जब भी मुझे टाइम है मैं हमेशा बैक कॉल करके आपको बताया होगा, या आपने मैसेज किया है तो मैंने आपको समझाया होगा। तो आप कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं 2023 में मेरे ग्रुप में से लगभगों का सिलेक्शन हो। और अभी आपने देखा भी होगा, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुए थे, अभी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मेरे एक स्टूडेंट थी, उनका सिलेक्शन हुआ है। संस्कृत विभाग से रिट लेवल 1, उनमें भी एक का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो मेरे ग्रुप में से सिलेक्शन नहीं होते हैं। मेरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरी कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जो लाखों स्टूडेंट है मेरे पास, लाखों स्टूडेंट नहीं है, केवल 100-200 स्टूडेंट है, उनमें से किसी न किसी में सिलेक्शन होता रहता है। हरियाणा से टीजीटी में हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मेरे ग्रुप में से नहीं हुआ। बस फ़र्क इतना है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ अब वो मन करके जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन हुआ है। आप तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे मेरा ग्रुप क्या, चाहे किसी के ग्रुप, भगवान के ग्रुप में भी ऐड हो जाइए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। आप जी जान लगा के तैयारी कीजिए, मन से कीजिए, रेगुलर कीजिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। 101% आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अभी 2023 में लगभगों का सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट में, क्योंकि अब आपके पास मौका बहुत है। जो स्टूडेंट रिट में फेल हो गए हैं या उम्मीद नहीं है पास होने की, तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्यों अभी आपके पास सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग से भी है, 2 सेकंड ग्रेड होगी, फिर फर्स्ट ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 3-4 मौके हैं, और फर्स्ट ग्रेड भी संस्कृत विभाग से भी है तो 4 मौके हैं हिंदी संस्कृत वालों के लिए। तो औरों के लिए 3 मौके हैं। रिट में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 3 चांस और हैं, और ये चांस आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस भी चेंज नहीं है। चाहे वो संस्कृत विभाग हो, चाहे वो जर्नल विभाग हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो संस्कृत की फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो रिट हो, सबका सिलेबस लगभग सेम है। तो आप तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जितनी कोशिश होगी मैं आपको समझाने की या मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, जितनी मेरी हेल्प होगी वो हेल्प करूंगा आपकी। कोई नए स्टूडेंट हैं जो मेरे ग्रुप में नहीं है, वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मेरे नंबर सेंड कर दूंगा और आपको मैं ऐड कर दूंगा, या आप नंबर सेंड कर देना। लेडीज़ ग्रुप अलग है, जेंट्स ग्रुप अलग है। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप ऐड करवा सकते हैं। अगले महीने में हमारी फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के बाद स्पेशल सेकंड ग्रेड का शुरू होगा फिर, और उसमें भी सेकंड पेपर तो कंप्लीट हो चुका है, 11 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा हिंदी संस्कृत का। फिर आपका एसएस का अन्य जो बचेगा उसका करवा दिया जाएगा। इंग्लिश का मैं पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश की मैं तैयारी नहीं करवा सकता।
चलिए, सभी को धन्यवाद। और हमारे ग्रुप में जुड़े हुए या अन्य जो भी देख रहे हैं भावी टीचर और भावी अध्यापिका को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद दुआएं हैं कि आप भी 2023 में गवर्नमेंट सर्वेंट बने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।